लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने होंगे और उस वक्त यह तय हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। यह मैं क्या कह रहा हूं? दरअसल आज इस पर बहस ही कहां हो रही है साहब। क्या आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने इस कार्यक्रम में आपसे कहा मिस्टर एनालाइजर के दौरान, यह पहला चुनाव देख रहा हूं मैं, बीते 8 लोकसभा के चुनाव जो मैंने खुद कवर किए हैं, जहां पर चर्चा इस बात की नहीं है कि 272 सीटें किसको आएंगी। चर्चा इस बात की हो रही है कि 370 आएगी या 400 पार जाएंगे। यह अपने आप में एक अजीब सी विडंबना वाली स्थिति है। एक बहुत ही अलग सा चुनाव है ये, और इसी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि शायद इस चुनाव में विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा। ऐसे हम आपके सामने पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की बातों को रखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर राहुल गांधी के साथ मिलकर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी सक्रिय थे। यहां तक कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को खुद ही हायर किया था। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की भी मदद की और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को भी मदद पहुंचाई। और यहां तक कि माना जाता है कि बीजेडी को भी उड़ीसा के चुनाव जीतने में 2019 में काफी मदद की थी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और मोदी सरकार की जीत में उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उसके बाद से जेडीयू के साथ उनके संबंध काफी प्रखर रहे और जेडीयू के जरिए वो राज्यसभा के सांसद भी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस में भी लोगों ने यह बात अफवाह के तौर पर फैलाई कि प्रशांत किशोर को दरअसल राज्यसभा की सीट चाहिए थी, राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया, इसलिए गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के बीच में अनबन की स्थिति है। लेकिन स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, प्रशांत किशोर एक मशहूर और देश में जाने माने टीकाकार हैं। उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू में जो बातें कही वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए बीते 10 सालों से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद न तो वो अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हैं और न ही किसी और को कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनने दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप बीते 10 साल से एक ही तरह से काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ऐसे में यह बुरा नहीं होगा कि आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए या अपने आप को राजनीति से अलग कर लीजिए। आपको इसे किसी और को कम से कम 5 साल के लिए चलाने देना चाहिए और आपको अपनी मां से सीखना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया था। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और क्यों कह रहे हैं उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र क्यों किया? प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी 1991 में, उसके बाद सोनिया गांधी ने तय किया था कि राजनीति से वह अपने आप को दूर रखेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप दी थी, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस का पतन लगातार होता दिखाई दे रहा था और अल्टीमेटली 1996 में सोनिया गांधी को प्रचार की कमान संभालनी पड़ी और 1998 के बाद से सोनिया गांधी ने खुद ही कांग्रेस की कमान संभाली। प्रशांत किशोर अब यह कह रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी मां 7 साल तक राजनीति से अलग रह सकती हैं, तो आप राजनीति में अगर सफल नहीं हो पा रहे, कांग्रेस को उसकी दिशा नहीं दे पा रहे, तो अलग हो जाइए। प्रशांत किशोर ने और क्या क्या प्रमुख कहा है। सबसे पहली बात उन्होंने राहुल गांधी को कही, जब उन्होंने कहा कि आपको अपने आप को अलग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप हिंदी पट्टी, यानी कि अगर सेंट्रल नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड से आप बाहर हैं, तो फिर वायनाड में जीत के भी आपको क्या मिलेगा। उनका कहने का मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर आप अमेठी से अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं कर रहे, तो आप उत्तर भारत को छोड़ रहे हैं। ऐसे में आपको जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस ने अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं लड़ी, तो ऐसे में क्या फायदा होगा राहुल गांधी का मणिपुर और मेघालय की यात्रा करने से? अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश नहीं जीत पाते हैं, तो वायनाड जीतकर क्या फायदा मिलने वाला? कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी को छोड़ेंगे और वहां से अपनी उम्मीदवारी नहीं रखेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पीके ने इसके बाद कहा कि दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेता एक खासियत है उनकी, वो जानते हैं कि उसमें क्या कमी है, अपनी कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनमें कोई कमी है ही नहीं।
वो ये मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। प्रशांत किशोर ने फिर कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए था। जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद स्वीकार कर ली अपनी जिम्मेदारी, तो फिर भूतपूर्व अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष के तौर पर आज भी पार्टी को क्यों चला रहे हैं? जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है उसको पार्टी चलाने दें। आप पार्टी का नेतृत्व आज भी क्यों करना चाहते हैं? ये जिद क्यों है आपकी? उन्होंने कहा कि हार के लिए चुनाव आयोग और मीडिया पर हर समय सवाल उठाना राहुल गांधी के द्वारा बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ प्रशांत ने कहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों 2009 के चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2009 के चुनाव में कांग्रेस के पास 206 सीटें थी। 2014 में आप घटकर 44 पर आ गए थे, और जिस समय यह हुआ था उस वक्त सत्ता में बीजेपी नहीं थी। 2014 में यूपीए की सरकार थी। ऐसे में चुनाव आयोग पर और मीडिया पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो क्या आप खुद इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि आपको जनता ने नकार दिया था? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गैर बीजेपी चुनाव जीत रही है तो इस बेहतर है कि गैर बीजेपी पार्टियों को आप मजबूत करें। विपक्ष की कमजोरी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे में आप आगे जितना बढ़ेंगे आप विपक्ष को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि 543 सीटों में से करीब 350 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, या फिर बीजेपी या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं और यह सीधा मुकाबला है। ऐसे में आपको गठबंधन में रहकर जो डायरेक्ट फाइट है उसको इनकैश करना चाहिए। प्रशांत किशोर की ये बातें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आज हम आपके सामने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव जीतकर 2004 में अपनी राजनीति की पारी को शुरू किया था। वो अमेठी से सांसद बने थे। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महासचिव बना दिया। 2013 में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए। 2017 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी डी फैक्टो अध्यक्ष तो वही है। यानी 2 साल के कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष रहे, लेकिन पार्टी का चुनाव करते रहे। अब जरा आप देखिए आंकड़े। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस दौरान 14 राज्यों के चुनाव हुए। इसमें सिर्फ 4 राज्यों में भारतीय पार्टी को वो पछाड़ सके और कांग्रेस की सरकार बन पाई, जबकि लोकसभा 2019 में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से हारी। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, जैसा कि हमने आपको बताया 4 राज्यों में वहां पर सिर्फ जीत मिली। उसके बाद कहां हारे? 2017 में गुजरात का चुनाव हारा। उसके बाद 2018 में त्रिपुरा में हार गए, मेघालय हारे, नागालैंड हारे। कर्नाटक में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 1 साल भी नहीं चल पाई सरकार, और उसके बाद वहां पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार बन गई, एनडीए गठबंधन की। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन मिजोरम और तेलंगाना में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। 2019 की बात हम सब जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2019 में। उड़ीसा में कांग्रेस सिर्फ 9 सीट जीत पाई जो विधानसभा के चुनाव हुए 2019 में। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पार्टी की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो गई 2019 में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो जब वो अध्यक्ष पद पर रहे तब भी लगातार हारते रहे, अध्यक्ष पद के बाहर रहे तब भी लगातार हारते रहे। इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भागते रहे हैं। उनके नेतृत्व के तहत अब तक 50 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। इसमें 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के शामिल हैं जो अब कांग्रेस में नहीं हैं। इन सभी ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। 10 साल में कांग्रेस ने 51 चुनाव हारे हैं और 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं। 51 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव। ऐसे में जब राहुल गांधी के इस रिपोर्ट कार्ड के बाद उनके ऊपर यह सवाल खड़ा किया जाता है तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी 2024 के बाद अवकाश लेंगे या संन्यास लेंगे, क्योंकि यह तय करना राहुल गांधी को है। अगली स्टोरी का रुख करते